हाय, आज सुबह सुबह ही मैं शॉप आ गया हूँ। और ऐसे तो बारिश काफ़ी रात में हो रहा था, तो बारिश की वजह से अभी मौसम तो काफ़ी अच्छा है। और आज का दिन देखते क्या होता है। और ये सब मेरे शॉप के आगे जो गाड़ी देख रहे हैं वो मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे आगे शॉप के आगे खड़ा है। और देख सकते हैं ये मेरा शॉप है। देखता हूँ आज का दिन कैसा रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही शॉप ओपन किया वैसे ही देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट लाइट वाइट सारा जला दिया और सारा सामान को अपने अपने जगह रख दिया। वैसे ही एक कस्टमर आ गए, वो आते ही मुझसे बिना कुछ बोले ही गेट लगाने लगे। मैं तो डर ही गया कि ये क्या कर रहे हैं, और आज तो मैं गया, लेकिन फाइनली थोड़ा टाइम मुझे मालूम चला कि वो मुझसे पैसा लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। और मैं फटाफट पैसा वो गिनने लगा। वैसे तो मैं पैसा गिनने में मशीन से भी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर फटाफट सारा कुछ काउंट कर दिया और फिर मैं उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। फिर वो घर पे फोन लगा के श्योर हो गए कि हाँ पेमेंट आ गया, फिर वो चले गए। वैसे ही इरफान आ गया। कब है? चलिए बाहर निकल अबे कब है? कब है? वो आते ही मुझे शॉप से बाहर निकालने लगा। थोड़ा देर बाद मालूम चला कि ये सफाई करेगा, इसीलिए मुझे बाहर निकाल रहा था। सारा कुछ सफाई करने के बाद ये शीशा वूसा सारा कुछ पोंछने लगा। उसके तुरंत बाद ही एक कस्टमर आ गए थे, उनको जोरेक्स करवाना था, तो इरफान फटाफट जोरेक्स करने में लग गया। उसके बाद एक कस्टमर आ गए थे। इनका क्या था कि ये गाड़ी चलाते हैं, तो इनका टायर पंचर हो गया था, तो जेब में फोन रखे हुए थे, तो टायर से इनका फोन दब के डिस्प्ले खराब हो गया था। तो ये जल्दी में थे। ये बोले कि मुझे 10 मिनट में ही फोन बना के दीजिए, और भले ही पैसा आप एडवांस ले लीजिए, लेकिन मुझे जल्दी ही बना के दीजिए। फिर वो एडवांस दे के चले गए। उनको तुरंत जाने के बाद एक और कस्टमर आ गए। फूट गया इस साला। हाँ तरीका हो गया जी। गाड़ी पर से पीछे भी फूट गया भाई। फिर जब मैं पीछे पलट के देखा तो इनका कैमरा लेंस और कैमरा भी टूट गया था। फिर मैं फटाफट फोन को खोलने लगा और मैंने उनसे फिर पूछा कि आपके पास कितना टाइम है। उन्होंने बोला कि मुझे शाम को फोन चाहिए। मैं बोला चलिए ठीक है। फिर फटाफट खोल के मैं दूसरा काम करने में लग गया। ये जो मैं फोन बना रहा था, इसका ग्लास काफी ज्यादा ही टूटा हुआ था और सारा चूर चूर होके हाथ में भी लग रहा था, और खोलने में आंख में भी उड़ के लग जा रहा था। तो मैं चश्मा पहन लिया। बाय द वे चश्मा कैसा लग रहा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। वो करने के बाद एक अंकल आ गए, वो मेरे गांव के ही थे। वो बोले कि आप बोल रहे थे आने के लिए, लेकिन आप आए नहीं। लेकिन फिर मैं बोला उनको कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब की बार देखता हूं, थोड़ा टाइम निकाल के जरूर आऊंगा। फिर वो चले गए। और ये अंकल को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। फाइनली थोड़ा टाइम बाद मुझे मालूम चला कि ये तो वहां से पैसा निकाल रहे थे। फिर वो पैसा निकाल के वो फटाफट गिनने लगे। बाय द वे इनका गिनने का स्टाइल तो मुझे काफी अच्छा लगा, और वो फिर सारा कुछ पैसा गिन के वो फिर मुझे दे दिए। इनके जाने के बाद एक कस्टमर आए, वो बोले मेरा डिस्प्ले खराब हो गया। मैं सोचा कौन सा फोन का डिस्प्ले खराब हो गया वो, लेकिन वो जेब से निकाल के छोटा वाला फोन मुझे दिखाए। वैसे तो छोटा वाला फोन का मैं डिस्प्ले बनाता नहीं हूं, लेकिन ये बोले कि आप ही का दुकान बराबर ही आते हैं, तो एक काम कीजिए जल्दी से मेरा डिस्प्ले बना दीजिए। फिर वो चले गए। उनको जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट आया हुआ था, तो मैं फटाफट गिफ्ट को ओपन करने लगा। वैसे तो ये वॉलेट मुझे काफी पसंद आया, और इसमें लिखा हुआ था मिस्टर राज, और एक की रिंग था। वो की रिंग भी मुझे काफी पसंद आया, और की रिंग में भी लिखा हुआ था मिस्टर राज, और बगल में कैमरा का सिंबल था। वैसे तो वॉलेट का कलर काफी ज्यादा ही मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं फटाफट डोर से पैसा निकाल के वॉलेट में डालने लगा। डालने के बाद मालूम चल रहा है कि मेरा पैसा तो इसमें आ ही नहीं रहा। एक्चुअली हम लोग फोन रिपेयर का पैसा ये वॉलेट में नहीं आएगा, बैग में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से वॉलेट ना गिफ्ट करके कृपया बैग गिफ्ट करें। ऐसे ये मजाक था, लेकिन वॉलेट काफी ज्यादा अच्छा था। फिर मैं फटाफट पैसा रख के और काम करने लगा। वैसे ही मैं इरफान की ओर देखा, वो एक कस्टमर को हेडफोन दिखा रहा था, और वो कस्टमर बोल रहे थे कि पिछले वाला जो हेडफोन ले गया तो वो काफी अच्छा था, तो मुझे वही वाला हेडफोन दीजिए। लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैं उनको कौन सा हेडफोन दिया था। फिर वो चले गए। फिर दूसरे कस्टमर आ गए। वो आते ही मुझे अपना लाइफ का स्टोरी सुनाने लगे कि देखिए यहाँ पे मेरा फटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, और देखिए देखिए पैर भी मेरा यहाँ पे टूटा हुआ है, सारा पैर का एक एक हड्डी एकदम चूर चूर हो गया था।
वो ड्राइवर थे, उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया था। उनका काम करने के बाद फिर इरफान को काफी भूख लग गया था, तो वो फटाफट अपना टिफिन खोलने लगा और वो एक्साइटमेंट काफी था कि एक्चुअली में है क्या इसमें। तो वो फर्स्ट में तो रोटी था और सेकंड में खोला तो शायद आलू का भुजिया या सब्जी था, और उसके फेस पर स्माइल देख सकते हैं, वो काफी खुश था, शायद इसे काफी पसंद है। फिर वो टिफिन खोल के खाने लगा। मैं भी बोला कि मुझे भी खिलाओ, उसने बोला नहीं जी ये मेरा काफी फेवरेट है। ये बोल के वो फटाफट खाना चालू कर दिया। फिर वैसे तो काम काफी ज्यादा ही था, फिर वो खाने लगा और मैं काम करने लगा। और सारा इरफान टिफिन खाने लगा। कैसा लग रहा है टेस्ट? फिर वो सारा टिफिन खत्म करने के बाद टेम्पर लगाने में लग गया। फिर मैं बाहर की ओर देखा, बाहर तो वैसे काफी ज्यादा ही बारिश हो रहा था और मुझे घर भी जाना था लंच करने, और काफी ज्यादा ही भूख लग गया था मुझे भी। वैसे बारिश में ही भीगते हुए एक कस्टमर आ गए जो कि सुबह मुझे एडवांस पेमेंट किए थे, और शायद उनको फोन का काफी जरूरत था, इसलिए वो बारिश में ही भीग के आ गए और आते ही मुझसे एक क्वेश्चन पूछे, मेरा फोन बन गया क्या? फिर मैं फटाक से उनको फोन दे दिया हाथ में, और उनका स्माइल देख सकते हैं कैसा था। और बाहर बारिश काफी ज्यादा। फाइनली फिर मैं टाइम देखा, 2 से ज्यादा ही हो रहा था और मुझे काफी जोर से भूख लग गया था। इरफान ऐसे तो खाकर मस्त बैठा हुआ था और मुझे काफी जोर से भूख लग गया था। फिर मैं फटाक से बैग उठाया और घर जाने लगा। बाहर की ओर देखा, बाहर तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बारिश पूरा खत्म। जा रहा हूँ घर लंच करने। और आप गाड़ी वाड़ी भी मेरा भीग गया है पूरा। गाड़ी का सीट भी काफी भीग गया। वैसे ही इटली वाले अंकल को देखा, वो सबको इडली खिला रहे थे। इडली तो मुझे भी काफी खाने का मन था, लेकिन मुझे काफी जोर से भूख लगा हुआ था, ये इडली से मेरा काम नहीं बनता। फिर मैं फटाक सा घर जाने लगा। लंच करके जैसे ही मैं सो पाया, वैसे ही एक कस्टमर आया, इनका फोन पानी में डूब गया था। मैं बोला 100 रुपया खर्चा आएगा, ये बोले मुझे पिक्चर्स दीजिए मैं खुद से कर लूंगा। फिर ये बाय द वे कुछ कुछ कस्टमर को ऐसा होता है, उनको लगता है कि सारा काम आसान है, तो वो फट से खुद से ही करने लगते हैं और उसके जगह पे फिर दूसरे कुछ और खराब कर देते हैं। फिर सारा कुछ करने के बाद उनको समझ में नहीं आया, तो फिर वो फटाक सा फोन को फिर फिटिंग करने लगे। सारा कुछ फिटिंग करने के बाद सिम वगैरह लगा दिए और बैटरी लगा दिए। बैटरी लगाने के बाद जब वो ऑन कर रहे हैं तो देख रहे कि डिस्प्ले में भी काफी सारा स्पॉट आ गया। फिर वो बोल रहे कि देखिए तो क्या हो गया। फिर मैं देखा उनका डिस्प्ले हाथ से दबने से उसमें ब्लैक ब्लैक का स्पॉट आ गया। मैं बोला 250 रुपया खर्चा आएगा। वो बोला चलिए ठीक है तो बना दीजिएगा। मतलब 100 का काम 250 रुपये में ये करवा के गए, खुद की वजह से, खुद की गलती से। फाइनली रात का 9:30 बज गए और आज का दिन तो मेरा पूरा खत्म हो गया। आप लोग देखे ही हैं सारा कुछ, और ऐसे तो काफी थक गया हूँ पूरा दिन काम करते करते। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। फिर मैं फटाफट शॉप क्लोज करने लगा। और फिर मैं सारा लाइट ऑफ कर दिया और बाहर निकलने के बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा था गर्मी है या बरसात। और ऐसे ही मेरा पूरा दिन खत्म हो गया है। बाय द वे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।